6 महीना पहले का वीडियो देखिएगा और 6 महीने बाद का वीडियो देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा क्या ये मैं ही इंसान हूँ। डेवलप कर लिया तो सऊदी से दुबई से लाख गुना, क्योंकि दुबई सऊदी का सैचुरेशन लेवल आएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि वो बहुत डेवलप। मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद, ठीक है, स्टूडेंट को कौन सी स्किल सीख लेने चाहिए जो उनको आगे लाइफ में उनके हेल्प कर सके? अल्टीमेट पर्पस क्या है? खुश रहना। खुश रहना। खुश कब रहेगा इंसान? जो चीज उसको पसंद है उसमें खुश रहेगा। ठीक है, अच्छी फैमिली के जो वहाँ के लोग, वो जाकर 12th के बाद ग्रेजुएशन के अंदर अपना खर्च खुद निकालने लगते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी उनके अंदर, उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत जल्दी सिखाया जाता है। लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आएगा जॉब चली जाएगी, लेकिन कंप्यूटर के आने से जॉब बहुत बढ़ी। एआई को भी अगर सही तरीके से लोग अडॉप्ट करेंगे तो जॉब्स बढ़ेगी। खुश आमदीद नाज़रीन इकराम, मैं फजल रब आपका होस्ट, आपका दोस्त, एक बार फिर से आप सबका खुश आमदीद करते हैं हमारे यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है अजीज़ पॉडकास्ट। जनाब, कई दिन बाद आज से मुलाकात हो रही है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात है इसके पीछे। उन वजूहात को हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि आज हमारे मुआशरे में, हमारे देश में, हमारे कंट्री में, जो हमारा देश है, हमारा शहर है, ठीक है, एक चीज़ है जो बहुत उरूज पर है। अगर हम काम को लेकर बात करें, जो हमारे नौजवानों में जो काम करने का एक जज्बा है, ठीक है, जो स्टूडेंट लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं या एमएससी कर लेते हैं या हम बोल सकते हैं मास्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद जो जॉब करने की जब बारी आती है, टाइम आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और ये कॉमन है हमारे यहाँ, ठीक है, ये चीज़ आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे सोसाइटी में ये कॉमन है। ये वजह क्या है, क्यों हम एजुकेशन के बाद ये काम करने वाले लोग जो है, क्यों काम करने के लिए या नौकरी पाने के लिए एक स्ट्रगल है जो उस रास्ते से गुजरते हैं, इस पे बहस करने के लिए, इस पे बातचीत करने के लिए यकीनन ऐसी हस्ती की ज़रूरत थी हमें, जो इस पर बहुत सही तरीके से अपना नज़रिया पेश कर सके और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहात है, उसको सामने रख सके। तो इसी के साथ आज हमारे पॉडकास्ट में हमने बुलाया है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, जो कि है फ़हीम हुसैन सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत खुशामदीद आपका इस पॉडकास्ट में। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बेहतरीन टॉपिक के लिए बुलाया। जी सर। और आपको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। मैं रेगुलर आपके पोस्टकास्ट को सुनता हूँ और जिस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। और आपने आज बहुत ही अहम टॉपिक को चुना है और मुझे उम्मीद है कि इस पोस्टकास्ट के जरिए हम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब मैं सर एक बार अपने व्यूअर्स को बता दूं कि फ़हीम सर को के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। डायरेक्टर सर जो अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के हैं, सर की तालीम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। सर आज जो है बिहार में दरभंगा शहर में जो है एक स्कूल चलाते हैं, सीबीएसई स्कूल चलाते हैं, जो कि क्लास 10 तक एफिलिएटेड है। और सर जो है यूथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं हर वक्त के हमारा जो यूथ है, ठीक है, खास करके हमारे जो कौम है या जो हमारे स्टूडेंट है, वो तालीम हासिल करने के बाद कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे, इस फिराक में रहते हैं। और इसी को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं, एक मकसद के तहत स्कूल चला रहे हैं। तो सर से अच्छा मुझे नहीं लगता था कि इस टॉपिक पर कोई भी और हस्ती बात कर सकते थे, ठीक है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आपकी क्या मशगूली है, अभी स्कूल का भी छुट्टी जो हो चला है, तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अभी आपने कहा कि मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इसके लिए फजल रब सर लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। कोई भी मुहिम अकेले नहीं चलती है और इसमें फजल रब सर के तरफ से और उनके तमाम आसपास के मोहल्ले के लोगों का, तमाम लोगों का इसमें बहुत सपोर्ट रहा। जहाँ तक रही अभी मशगूलियत की, अभी कल ही एग्जामिनेशन PT1 के कंप्लीट हुए हैं, तो अभी हम लोगों ने समर वेकेशन को अनाउंस किया है और लगभग 25 डेज की समर वेकेशन है। तो अभी एक ब्रेक ले रहे हैं हम सब लोग और उसके बाद रिफ्रेश होकर तमाम चीज़ें दोबारा से करेंगे। बहुत अच्छा। सर स्कूल चलाने के लिए क्या चैलेंजेस है जिसका सामना करना? कोई ऐसे 2 चैलेंजेस बताइए जो अगर आज कोई आदमी स्कूल चलाना चाहे या जो लोग स्कूल चाहे उसको वो चीज़ फेस करना पड़ता है और वो बहुत मुश्किल है। स्कूल चलाने के जो आज के वक्त में जो चैलेंजेस है, अगर उसके 2 मौजू, एक तो आप देखिए हर बिजनेस में बहुत चैलेंज है और हर बिजनेस में आज के वक्त में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। वो जो स्किल्स की जो कमी है वो हर बिजनेस में दिखेगी। बात रही चैलेंजेस की, तो मैं यहाँ जो दरभंगा में आया तो मैंने देखा कि एक स्कूल की, सीबीएसई स्कूल की जो पहचान होती है,
तो वो उसकी पहचान होती है कि उस स्कूल का हर बच्चा कम्युनिकेशन अच्छा जाने। अगर वो नर्सरी से लेकर 10th तक स्कूल में पढ़ रहा है, लगभग वो 13 इयर्स पढ़ा, और उसके बावजूद अगर वो अपने कम्युनिकेशन को डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो इसमें यह है कि जो स्कूल उस तरीके से उसको एक एनवायरनमेंट नहीं दे रहा है कि बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज हो रही है। तो मुझे लगा कि एक तो यहाँ ये चैलेंज को मुझे मीट आउट करना है। ठीक है। जो एक होता है कि उसको मीट आउट करना है, फिर जब ग्राउंड पे उतरे तो उसमें चैलेंजेस बहुत आए, क्योंकि किसी भी क्रिएटिव चीज को आप समझना और फिर लोगों तक पहुंचाना, ये दोनों बहुत अलग चीज थी। तो अभी भी इसमें आज के वक्त में अगर मैं मानता हूँ कोई भी सीबीएसई स्कूल है, तो सबसे पहले तो वो ये सोचे कि बच्चों के कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर वहाँ पे पहले पेरेंट्स को उस चीज पे यकीन होता है, और इससे बच्चों को आगे बहुत कामयाबी भी मिलती है। और रही बिजनेस के चैलेंजेस की, तो हम लोग अगर अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स उस तरीके से बच्चों से मेहनत नहीं करवा पाते हैं। जैसे कहीं कहीं पे क्या है कि 80% 85% क्लास जरूरी है अच्छे से सिलेबस करने के लिए, कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। जैसे घर में कोई फंक्शन हुआ तो 10 दिन 12 दिन के लिए छुट्टी हो गई। तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस हैं। और दूसरी चीज़ें ये है कि पेरेंट्स कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं कि स्कूल क्या कर रहा है। उनको कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वहाँ पे दिए हैं, मतलब ये कि स्कूल के हवाले कर दिए बच्चों को जी, बस आप स्कूल जाने, बच्चा जाने। इससे स्कूल के जो मैं एज ए डायरेक्टर होकर यही कहूँगा कि स्कूल के ही लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स उनको चैलेंजेस देंगे तो स्कूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसका स्कूल अपना फायदा उठाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे को डेवलप करने के लिए दोनों तरफ का सपोर्ट चाहिए। बच्चा बीच में है, एक तरफ स्कूल है, मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ पेरेंट्स है। उन दोनों के बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बच्चे को डेवलपमेंट करना थोड़ा मुमकिन नहीं है। स्कूल की बात जहाँ पे आई है तो मैं बता दूं नाज़रीन इकराम कि आज का जो वीडियो है उसके स्पॉन्सर अलीगढ़ पब्लिक स्कूल खुद है। इस स्कूल में अभी न्यू सेशन का एडमिशन चालू है, क्लास नर्सरी से लेकर यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि प्ले क्लास से लेकर जो है क्लास 10 तक यहाँ पर सुविधाएं हैं। और इंग्लिश कम्युनिकेशन पे जैसा सर ने बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। सर खुद जो है इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। तो उन पे वहाँ एडमिशन चालू है, तो आप वहाँ पे जाकर जो है सर से मिल सकते हैं, या जो प्रिंसिपल मैम है वहाँ पे उनसे जाकर मिल सकते हैं। सर हम जान रहे हैं कि आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला टॉपिक है वो ये है कि हमारे सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स का या जो हमारे बड़े हैं, जो जिम्मेदार है मोहल्ले के, उनका एक नज़रिया, एक मेंटालिटी बन गया है कि हम लोग काम सिर्फ उसी को समझते हैं, या तो जो बंदा सऊदी चला गया, दुबई चला गया, गल्फ चला गया, या जिनकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, या जो दिल्ली मुंबई में 9 to 5 काम कर रहा है, विदेश में रह रहा है, देश में रह रहा है, हम लोग इन्हीं को काम समझते हैं। इनके अलावा किसी काम को हम काम समझते नहीं। ठीक है, किसी को अगर हम बताना चाहे कि हम ये काम करते हैं, जैसे आप मुझे ही लीजिए, मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, रिसर्च पेपर वगैरह, मैं घर पे या किसी को समझाना चाहूँ कि मेरा काम ये, तो वो समझे क्या काम, क्या कमा लेते हो, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए सर, इसके पीछे जो एक अहम रीजन ये रहा कि खासतौर में अगर आप इसको कंपेयर करें स्टेट वाइज, तो हमारा जो बिहार स्टेट है उसका स्टेट्स आपके पास मौजूद है कि लिटरेसी रेट में वो कहाँ पे है। लेकिन अगर सेम चीज़ को जो आप कंटेंट राइटिंग को अगर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कीजिएगा और केरला वगैरह में कीजिएगा, तो वहाँ पे वो लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी जो यहाँ का जो हम लोगों का इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा क्या है, अब इसकी तरफ जा रहा है, वो उसको थोड़ा वक्त लगेगा इन चीज़ों को जानने के लिए। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो भी इंसान इस चीज़ को कर रहा है वो अपना वक्त लोगों को समझाने के लिए प्रूफ ना करे, वो अपनी उस क्रिएटिविटी को अपने पास रखे और अपनी जो एनर्जी है उसको सेव करे, और जिसका जो काम है उसके लिए एनर्जी बचाए, जो सही जगह पे उसको सही रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इस सोसाइटी से बचने का एक ही तरीका है, जस्ट गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड इग्नोर। बहुत गोल्डन वर्ड सर ने कहा कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, लोगों को अटेंशन मत दीजिए, जो कर रहे हैं करते रहिए और अपना एनर्जी गलत जगह वेस्ट मत कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है सर वो आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक किए, इंटरमीडिएट किए, ग्रेजुएशन किए, मास्टर्स किए, नौकरी हमसे फिर भी बहुत दूर है। जी जी।
ठीक है, कहाँ पर गैप हो रहा है? सर देखिए, आज जो है डिग्री जो है ना, वो एक पेपर है, लेकिन अगर उसकी अगर वैल्यू है, उसको अहमियत देना है तो उसके अंदर स्किल डालना होगा। ठीक। आज के वक्त में कंपनीज हो या हम ही लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम लोग अच्छे एम्प्लॉय को देखते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जब उनके सर्च करते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ों को कमियां। आज हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप ही का ऑर्गेनाइजेशन हो, आप भी 8-10 लोगों का स्टाफ को रन करते हैं, तो ये बेहतर कि आप लोगों को जब हायर करते हैं तो देखते हैं कि उनके अंदर वो बेसिक स्किल ही नहीं है। मैं बीएड एजुकेशन की ही बात करूं तो बीएड की डिग्री है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे ग्रेजुएशन के टीचर्स हैं, वो बीएड के टीचर से अच्छा पढ़ा देते हैं। मैं सारे बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बीएड से थेसिस लिख के और ये सबमिट करके तो उसमें वो क्वालिटी नहीं आती है। दूसरा है कि कम्युनिकेशन के ऊपर वो जोर नहीं है। कम्युनिकेशन के ऊपर जोर देना जरूरी है। बहुत सारी कंपनी सर्च कर रही है कि हमें एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तो कम्युनिकेशन है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रेशर हैंडलिंग नहीं है आजकल के बच्चे को। वो इतने कंफर्टेबल जोन में उनके पेरेंट्स उनका पालन पोषण कर रहे हैं कि वो प्रेशर हैंडलिंग चीज़ को समझ ही नहीं रहा है। वो इंडिविजुअलिटी उसकी खत्म होती जा रही है। अगर ये चीज़ें स्कूल में पेरेंट्स को और आसपास के माहौल में अगर ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, तब जॉब्स मिलना मुश्किल है। बहुत इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत। हाँ, समझ में आ गई बात। स्किल को लेकर सर क्या करें, क्योंकि आज हमारे जैसे कि हम पहले भी आपने भी कहा कि डिग्री तो सिर्फ डिग्री है, हमें आता कुछ भी नहीं, चाहे कोई भी हो, हम भी हो या कोई भी हो। उस डिग्री की अहमियत तब बढ़ेगी जब उसके अंदर स्किल डलेगा। बिल्कुल। हाँ, डिग्री एक पेपर है, जब उसकी अहमियत बढ़ाना है तो उसमें स्किल डाल दीजिए। ठीक जी। इसी वजह से हम देखते हैं अक्सर कि कई बार ऐसी कंपनियां अपनी हायरिंग प्रोसेस में ऐसे कंडीशन डाल देती है कि वो स्किल की मांग करते हैं। ठीक है, वो पहले डिग्री की नहीं मांग करते, पहले स्किल की मांग करते हैं। इसका मतलब स्किल गैप जो है ये एक मेन रीजन बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। एग्जैक्टली। स्किल गैप जो है वो मेन, देखिए जैसे अभी आप सपोज एग्जांपल लीजिए, अभी एआई का टाइम आ रहा है। आने वाले वक्त में अगर कोई अपने आप को एआई से अपडेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी उसको हायर नहीं करेगी। तो साथ साथ ये है कि स्किल को अपडेट करना भी जरूरी है। आज के वक्त में कोडिंग हो या दूसरी क्रिटिकल थिंकिंग हो या इवन राइटिंग स्किल हो, अगर उन स्किल्स को नहीं जाना और वक्त के साथ अपडेट भी करना जरूरी है। जो जितना पहले अपडेट करेगा उतना होगा। लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आएगा जॉब चली जाएगी, लेकिन कंप्यूटर आने से जॉब बहुत बढ़ी। एआई को भी अगर सही तरीके से लोग अडॉप्ट करेंगे तो जॉब्स बढ़ेगी, लेकिन जो आउटडेटेड लोग होंगे उनके लिए काम खत्म हो जाएगा। तो अपडेट करना बहुत जरूरी है स्किल को। सही कहा सर आपने। अगर सर आप एज अ गवर्नमेंट, अगर आपको कहा जाए कि आप सर अब गवर्नमेंट है आज से, तो आपका नेक्स्ट स्टेप एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या होगी? सर पहला तो ये स्टेप होगा, जो एक रूट कॉज से जो है, जो स्कूलिंग एजुकेशन है, वहाँ से जो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को भी पढ़ाना मजबूरी हो जाता है। बहुत ऐसी आउटडेटेड चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। जैसे अभी आप समर वेकेशन लीजिए, समर वेकेशन में बेनतहा होमवर्क मिलता है स्कूल की तरफ से। उस होमवर्क को पेरेंट्स मिलके करते हैं और लगे रहते हैं, और मैक्सिमम जो होमवर्क बच्चे इतनी मेहनत से लाते हैं, अब 500, 700, 800 बच्चा है, सबके प्रोजेक्ट को रखा नहीं जा सकता है, तो मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। एक महीना उसका जो है वेस्टिंग ऑफ टाइम रहा, और उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इधर उधर से भी लोग इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के जो। तो अभी के वक्त में जो चीज़ें हैं, अगर एज ए गवर्नमेंट चीज़ को, तो फ्रॉम द रूट कॉज पहले तो एक रिफॉर्म लाना होगा रिगार्डिंग सिलेबस। ठीक है। दूसरा उसके अंदर ये लाना होगा कि वो बच्चा है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। आज के टाइम में पेरेंट्स उसको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं। उनको लगता है ये एक्स्ट्रा केयर के लिए ठीक है, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। एक्स्ट्रा केयर कम किया जाए, और स्कूल में उनसे देखें, आप दूसरे बड़ी बड़ी कंट्रीज के मॉडल देखेंगे, वहाँ टीचर्स भी स्कूल का काम करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं। टीचर्स को कुकिंग भी आती है, स्टूडेंट को भी कुकिंग आती है। तो आज लगता है कि कुकिंग एक स्किल नहीं है, ये भी एक स्किल है। तो जो रूट कॉज पे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को ऐड करना होगा। अब एक 9th 10th का बच्चा है, वो क्या कहते हैं, चेक बुक भी भरना नहीं जानता है,
उसको अकाउंट भी खोलना नहीं आता है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो कुछ मिल नहीं रहा है और मार्केट तो उसी की डिमांड करेगी। एक 7th 8th के बच्चे को चेकबुक। दूसरी बात है पेरेंट्स को और स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगी। जैसे बहुत सारा देखेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को दुकान पे नहीं भेजते हैं कि ये छोटा है, आप उसको दुकान पे भेजिए, वो जाएगा, लोगों से बात करेगा, इंटरेक्शन करेगा। यहाँ तक के तो कहते हैं कि आप जो लोकल मार्केट में आप सब्जी लाने जाते हैं वो लेकर जाइए, उनको हिसाब किताब दिखाइए, मोल भाव करना सिखाइए, मोल भाव करना सिखाइए। वही तो कन्वीनियंस पावर है, वही तो स्किल्स है। और इसीलिए अभी हमने समर वेकेशन में कहा कि आप अपने रिलेटिव से मिलिए, नए लोगों से मिलिए और नई जगह पे जाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसके बारे में कुछ लिखिए, उसको समझिए। इससे क्या इनकी क्रिएटिविटी खुलेगी। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। हमारी जो सोच है जिसमें आप भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते रहते हैं, हम एक चाहते हैं कि हर बच्चा की एक नौकरी मिल जाए, उसको मिनिमाइज कर लेता है। उसी में कुछ ऐसे लोग नहीं है जो उस जॉब को क्रिएट करने की सोचते हैं, प्रेशर हैंडल करने के नहीं सोचते हैं। और इसके लिए क्या है, आसपास पूरा एक हम लोगों को इकोसिस्टम बनाना होगा। एज ए गवर्नमेंट को अपना रोल निभाना होगा, स्कूल को अपना रोल निभाना होगा, इंडस्ट्रीज को अपना रोल निभाना होगा। ये क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, किसी भी कंट्री में जो एजुकेशन डेवलप हुई है वो तमाम लोगों की मेहनत से हुई है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, पूरे इकोसिस्टम के जरिए डेवलपमेंट आएगा। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पूछिए। मैं खुद एज ए डायरेक्टर हूँ, अगर कोई बच्चा 5-6 में आ रहा है, उसका 2 साल में कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो रहा है, तो चलो उसने 7-8 साल दूसरी जगह स्कूलिंग की। लेकिन एक बच्चा नर्सरी से पढ़ रहा है, केजी से पढ़ रहा है, 6-7 साल आपके स्कूल में पढ़ा, उसके बावजूद उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल की कमी है, स्कूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सही चीज को पेरेंट्स को पूछना भी होगा। तो बहुत सारे लोगों को मिल के इकोसिस्टम तैयार करना होगा। और सर ने ये भी बात बोली कि पेरेंट जो है बहुत ज्यादा अपने बच्चे को संजीदगी से लिए, बहुत ज्यादा केयर से पाल रहे हैं। इसका मैं एक बात कहना चाहूंगा सर कि मैं स्कूल का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ग्राउंड में एक छोटा सा पेपर फोल्ड करके फेंका हुआ था। मैंने एक बच्चे को बोला कि बाबू उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दो। छुट्टी का टाइम था, उसने डाला नहीं। नेक्स्ट डे पेरेंट्स को लेकर आ गए ऑफिस में। बताइए, एक सर है वो मुझे काम करने के लिए बोलते हैं, मुझे बोले पेपर उठाने के लिए, और उस एक छोटी सी एक्टिविटी के ऊपर स्कूल में मीटिंग बैठ रहा है। और पेरेंट्स जो है बच्चे के सामने बोल रहे हैं कि टीचर मेरे बच्चे को कैसे काम करने के लिए बोल दिया। तो अगर आप, वो अभी छोटा बच्चा है, अगर आप उसको अभी से एरोगेंट और इस तरीके से बनाएंगे, वो बड़ा होगा तो बाद पे किस पे अप्लाई करेगा? आप पे अप्लाई करेगा ना, पेरेंट्स पे अप्लाई करेगा। वो ज्यादा टाइम किसके साथ रहेगा? पेरेंट्स के साथ रहेगा, तो अप्लाई भी वहीं पे करेगा। फजल सर ने बहुत बुनियादी चीज कही। और आपको पता हो, स्कूल के लिए इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये इन्होंने जो चीज ईगो को दूर करना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। और इसके चलते फजल अफसर का ही आइडिया था, हमारे स्कूल में फूड फेस्ट का इनकाद किया गया। फूड फेस्ट का मेन पर्पज यही था कि वहाँ पे लोग थोड़ा सा सेलिंग सोचें, प्रॉफिट सोचें, और इससे क्या होगा, जब वो पेरेंट्स को सामान बेचेंगे, इंटरेक्शन होगा। वहाँ पे लोगों ने खुद से खाना बनाया, साफ किया, प्लेट सर्व की। इससे क्या एक फायदा मिला कि उनका जो ईगो है, ईगो वो एसाइड हुआ, एक तरफ गया। तो जो आज के टाइम में मतलब चीजों को करना, और मैं साथ में ये भी मानता हूँ कि उस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको भी कागज उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनको फॉलो करेंगे। तो ये बहुत अहम चीज बताइए। अगर सारे स्कूल तमाम चीजें इन चीजों को लेते हैं कि चलो एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल, हम नेक्स्ट ऐसे कूड़ा उठा के डालने लगेंगे सामने में और बुआ को नहीं बुलाएंगे, तो इसको बच्चे भी फॉलो करने लगेंगे। ये कहीं ना कहीं एक इनसे इनका ईगो हटेगा। हम उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ पॉजिटिव चेंजिंग आएगी। बिल्कुल सर, हमारा मेन यही है कि सर जो सोसाइटी में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है हम उन पर बात करें और कोशिश करें कि इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो चीज़ हम जो है लेकर आए। हिंदुस्तान जो हमारा इंडिया का जो सर एजुकेशन सिस्टम है, और जैसे हम जानते हैं कि आज दिन सोशल मीडिया पे चाइना का, जापान का, अलग अलग कंट्री का एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने आता रहता है। हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो हम कितने पीछे हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा सिलेबस है कितना आउटडेटेड है, इसको अपडेट करना चाहिए। सर बहुत पीछे हैं। इवन हम लोगों, मैं अपने ही बारे में बात करूं, मैंने जो 7 साल 8 साल एजुकेशन, अब मेरे ख्याल से आप भी एग्री होंगे, जब हम प्रैक्टिकल दुनिया में आए तो हमको लगा कि भाई हमसे तो उसका जो हम इतने 7-8 साल पढ़ा, तो हमारे उससे तो हमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। और इनफैक्ट जो हमने दूसरी चीजें की, कम्युनिकेशन के अलावा जो अपने आप को डेवलप किया, जैसे
डाइनिंग हॉल के इंचार्ज के तौर पे कुछ काम कर लिया। तो अब इतने लोगों का जो खाने का मैनेजमेंट करना, सप्लाई चेन वाले से बात करना, सब्जी वाले से बात करना, 10 तरह के लोगों से मिलना, उनसे मोल भाव करना, हमको लगा वो एजुकेशन ज्यादा काम आई बानिस्बत वो किताब से रट के 10 में से 5 क्वेश्चन करना रहता है, पूरा ग्रेजुएशन ऐसे हुआ, उसका तो ऐसा कोई काम ही नहीं आया। तो आज जो है ऐसी चीजों को पढ़ रहे हैं। अब जैसे आप खुद देखिए, कंप्यूटर जो एक सब्जेक्ट है 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में नॉर्मल पढ़ाया जाता है, उसमें पूरा, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो एक किसी बच्चे के हाथ में आप कंप्यूटर दे दीजिएगा तो वर्ड, ऑफिस, एक्सेल खुद 2 महीने में बना लेगा, लेकिन उसमें डेली 40 मिनट स्कूल में जाया होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात आप देखिएगा कि वहाँ के बच्चों की जो सोच रहती है, 12th के बाद 10th के बाद बड़ी बड़ी फैमिली का बच्चा 12th के बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। वो किसी जितने भी आप बिलियनायर सबको देखिएगा, इवन स्पोर्ट पर्सन को देखिएगा, अच्छी फैमिली के जो वहाँ के लोग, वो जाके 12th के बाद ग्रेजुएशन के अंदर अपना खर्च खुद निकालने लगते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी उनके अंदर, उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत जल्दी सिखाया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लैकिंग है। बहुत सारी चीजों को अपडेट करने की कोशिश है, काफी वक्त लगेगा, और लेकिन कोशिश करेंगे कि हमें और आपको ही करना है। हमें और आपको ही करना है जी। ठीक है सर, पेरेंट्स की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? बच्चे को स्किल को लेकर क्या वो कदम उठाए, या क्या हम बोल सकते हैं उस पर निगरानी रखी जाए, या पेरेंट्स से क्या एक्शन होने चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को तो सबसे पहले ये चीज़ों को थोड़ा सा, ये मैं कहूँगा उससे पहले कि इनको एक ये समझना चाहिए कि मैं जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बहुत सारे आप पेरेंट्स देखेंगे शहर में जो अपनी एक बड़ी सेविंग को ला के यहाँ ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, या फिर यहाँ पे रेंट पे लेके सेटल्ड होते हैं। और उनका जो मेन मकसद होता है, आप सब पेरेंट्स से पूछिएगा तो वो कहेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में शिफ्ट हुए हैं। मतलब बहुत वो कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन आपने उसको स्कूल के हैंडओवर कर दिया, आपने उसको कोचिंग के हैंडओवर कर दिया, आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल बिजी है, ना उसकी एक कोई सोशल लाइफ है, आप सिर्फ बिजी रखे हुए। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स बिजी रखते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, जितना बच्चा बिजी रहेगा हम टेंशन फ्री रहेंगे। पहला नुकसान ये है। दूसरा नुकसान ये है कि क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। कभी स्कूल में इतने पेरेंट्स हैं, मुश्किल से 1% पेरेंट्स आते हैं, हम सुनते रहते हैं कोई पेरेंट्स आए, क्वेश्चन पूछे, बच्चे के बारे में पूछे। बहुत सारी, कभी कभी इंसान है लेक्चर ले रहा है, कभी गलती भी हो जाती है, कभी कभी कोई चीज गलती भी पढ़ा दिया गया। अब कोई इंसान 200 लेक्चर, वो गलती लिख भी लेता है, 60 बच्चा गलत लिखा, मान लीजिए 2 सेक्शन मिला के 60-70 बच्चा है, तो वो गलती लिखा, कभी कभी 70 बच्चों में से एक पेरेंट्स नहीं आते, इसका मतलब कोई देखते ही नहीं है। हम लोग कभी कभी खुद रीचेक करते हैं कॉपी, तो उन गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। ऐसी चीजें पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लगे हैं, तो हमें टॉप प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए। सारे सेलिब्रेशन को एक तरफ रखना चाहिए। हाँ, कोई इंसान बीमार है उसमें आप शरीक हो जाइए, कोई डेथ होगी उसमें शरीक हो, लेकिन बाकी सब में आपको टॉप प्रायोरिटी ये रखना चाहिए कि बच्चे का डिस्टर्बेंस ना हो। और घर के अंदर सबसे पहले उन बच्चों का एक सेपरेट रूम बनाइए कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स आ भी रहे हैं तो जो चाइल्ड मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। उसके लिए जो आप इकोसिस्टम वो ये तैयार रखिए कि उसको इन्वॉल्वमेंट रखिए। अगर वो इस सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होगा तो वो छोटी छोटी चीजों की तरफ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फिर वो बड़ा नहीं सोच पाएगा। जब तक कहते हैं ना, गेट्स बिग ड्रीम ऑलवेज, बड़े सपने तभी देखेगा जब वो उस तरह का रहेगा। कहते हैं कि मतलब फालतू बातों से अच्छा है कि एक अच्छी किताब पढ़ लीजिए, आपकी सोच जो है वो आला हो जाएगी। तो उनके लिए बिल्कुल एक सेपरेट रूम तैयार कीजिए। फहीम सर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, आप बखूबी जानते होंगे कि बच्चे किन चीज़ों से गुजरते हैं, क्या फेस करते हैं, और आपने शहर में पढ़ाई भी की है माशाल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो आपका तजुर्बा भी है। मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद, ठीक है, स्टूडेंट को कौन सी स्किल सीख लेने चाहिए जो उनको आगे लाइफ में उनके हेल्प कर सके? सर, सबसे पहले तो अभी मैं मानता हूँ कि सबको, मतलब मैंने कहा था कि अपडेट रहना जरूरी है, तो बीइंग अ डायरेक्टर AI पे मुझे भी अपडेट रहने की जरूरत है। AI आ रहा है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो किसी एक पार्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है, हर फील्ड के बंदे के लिए है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ओवरटेक कर लिया है। आज स्मार्टफोन पे जोमेटो से लेके, स्विगी से लेके बड़े बड़ी कंपनीज जो हैं वो चल रही है।
पूरा आपका जो टीवी स्क्रीन है वो आ गया। तो आज तो एआई। दूसरी बात है कि क्रिटिकल थिंकिंग रखना चाहिए। आप क्रिएटिव इंसान है, आपका अगर 4 अप्रोच नहीं है सोचने का तो आप चीजों को समझ नहीं सकते हैं। 10th के बाद क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, तभी आप अपने आप को अंदर से समझ पाएंगे। एक शेर है कि अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता है ना बन, अपना तो बन। सबसे पहले अपना बनने के लिए आपको जो आपको करना है, पहले वो तो जानिए कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर ऐसी क्या खासियत डाली है, क्या काबिलियत डाली है। अल्टीमेट पर्पस क्या है? खुश रहना। खुश रहना। खुश कब रहेगा इंसान? जो चीज उसको पसंद है उसमें खुश रहेगा। मैं सर को जान रहा हूँ कि सर पहले भी बहुत मेहनत करते थे, अब भी, लेकिन अभी जो सर की चमक है, अभी जो सर की खुशी है वो अलग है, क्योंकि ये सर का क्रिएटिव चीज इनके फील्ड की मिल गई। ऐसे ही मेरे फील्ड की थी कि मुझे एक एथिकल वैल्यूज के साथ बिजनेस करना है। मैं जॉब में था, मैं बहुत ज्यादा उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता था और ना ही बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता होगा कि ये बंदा जो है थोड़ा सा मतलब इतना स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो चीज मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाता हूँ। तो 10th के बाद इतना तो समझ ले कि भाई उसकी शख्सियत, उसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या डाला है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी को अपडेट रखे, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे, लीडरशिप क्वालिटी करे। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके, प्रभावित करके एक टीम के तौर पे काम करवा सके, ना कि प्रेशर करके। और उसके लिए आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पे वर्कआउट करना होगा, लेकिन क्या चाहते हैं 10th के बाद ये समझे और साथ में टेक्नोलॉजी को अपडेट करें, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें। अच्छा, एक सवाल सर मेरे मन में बहुत दिन से था। जी जी। इंग्लिश स्पीकिंग हमारे जर्नी में कितना कंट्रीब्यूशन? सर देखिए, ये 21st सेंचुरी है जी। आपका सारा रिसर्च, आपके सारे थेसिस, आपका इंटरनेट, आपके सारे टेक्स्ट बुक, वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंटेशन, सब इंग्लिश में है। देखिए सर, मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है, वो एक अलग चीज है। मुझे और आपको इस लैंग्वेज में मजा आ रहा है, लेकिन जो मार्केट की नीड है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो है कि आपको इंग्लिश सीखना है और उसको आप उस लैंग्वेज पे फिर आपको बहुत खूबसूरत भी बनाना है। एक उसको ऐसा बनाना है कि वो लोगों तक आपका मैसेज जा सके, और इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। किसी को लगता है कि 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीने में हम इंग्लिश अच्छी डेवलप करेंगे। इट इज अ लाइफ टाइम एंड द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हर जगह आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। इवन अगर आप एक डॉक्टर हैं, एक लोकेलिटी में चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी बड़े हॉस्पिटल को रन करना चाहते हैं या कोई बड़ी जगह पे पढ़ना चाहते हैं, आपके क्लाइंट ऐसे आगे जो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट देयर इवन इन एवरी फील्ड। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है, क्योंकि ये आज के टाइम में इट इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया की लैंग्वेज से अगर आप उसका इल्म नहीं लीजिएगा तो कैसे आपको एक पहचान मिलेगी। और ये देखिए, एक दूसरी चीज है कि आप मैथमेटिक्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे जानते हैं, साइंस भी। मैंने भी जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा, साइंस का, तो मेरी इंपॉर्टेंस तब तक थी कि मैं 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया, नंबर आए, उस नंबर के बाद उस मैथमेटिक्स का मेरे लिए कोई रोल नहीं था। लेकिन इंग्लिश, मेरी रिस्पेक्ट उसने उस स्कूल में भी दिलाई, उस इंस्टीट्यूशन में भी दिलाई, आफ्टर दैट कंपनी में भी मिला। कंपनी के अंदर जो आपका सक्सेस हुआ उसमें भी आपके इंग्लिश का रोल हुआ, उसके बाद दुनिया ने आपको रिस्पेक्ट दी। तो कहीं ना कहीं ये इंग्लिश, हैविंग कमांड ऑन द इंग्लिश इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट। आज के वक्त में अगर मैथ में मैं मानता हूँ, साइंस में अगर मानता हूँ, थोड़े से नंबर कम भी आ जाए, लेकिन इंग्लिश जरूर अपने डेवलप कर लीजिए हर हाल में। ठीक है सर, बहुत वैल्यूएबल बात है। साथ में इंग्लिश को लेकर एक और चीज बता दीजिए कि एक स्टूडेंट जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, इंग्लिश अगर आज वो सीखने का इरादा करते हैं, क्या चीजें उनको करनी चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी इंग्लिश वो लर्न कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो एक है कि आप सोचिएगा, जो मुझे लगता है शॉर्ट में बता दूं, आप सोचिएगा कि एनवायरनमेंट करें, तो आप जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपको मिलेगा नहीं। आप 4 दोस्तों को सोचिएगा, लाए, वो बात करें, वो आपका मोटिवेशन हो सकता है बना रहे हैं, उनका मोटिवेशन गिर जाएगा। एक बार होगा, दूसरी बार नहीं। हाँ, इसलिए आप सोचिए, आपको एक चीज करना स्टार्ट कीजिए। जैसे हम हिंदी में सोचते हैं ना, आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। कि जैसे आपको सपोज अभी पॉडकास्ट करना था, आई हैव टू वोक अप एट
I have to wake up at 7 p.m. या 7 a.m. Then I have to go there. तो you are talking in English. मतलब आप सोच इंग्लिश में रहे, पहले आप सोचना इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए। जब आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ये 4 चीजें हैं, इस पे आप वर्क कीजिए। आप किसी भी एक छोटे से टॉपिक को लीजिए, छोटा सा टॉपिक 10-12 लाइन का आसान लैंग्वेज में, उसको लाउडली रीड कीजिए, पहले चीज। दूसरी चीज है उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए और ट्राई कीजिए जो छोटा टॉपिक हो वो किसी पिक्चर के साथ हो। जैसे मान लीजिए कि एक दरभंगा शहर है, दरभंगा शहर की एक पिक्चर है, उसके पीछे दरभंगा शहर के बारे में कुछ लिखा है कि इट इज द वन ऑफ द मेन सिटी ऑफ द बिहार, देयर इज ए एयरपोर्ट, पीपल आर डेवलपिंग वेरी फास्ट, देयर आर द बेस्ट स्कूल इन दरभंगा। अब आपने उसको लिखा, उसको पढ़ा, समझा, अब आप उस पिक्चर को देखिए और उस पिक्चर को देख के आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। दूसरा है कि आप वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, उस वीडियो में आप देखिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कंटेंट कैसा है, आप सेल्फ एनालाइज कीजिए। और बाकी इतने AI टूल्स हैं, उनसे आप उनको बात कीजिए। आप इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली सोचना होगा और अकेले आप बात कीजिए इंग्लिश में। आप सपोज कीजिए कि आप एक खुद है, एक सामने वाले में एक पर्सनैलिटी बनी हुई है, आप उनसे बात कीजिए। और बिलीव में आज के वक्त में इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप 100% ग्रामेटिकल करेक्ट बोल रहे हैं, या इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस का, बड़े बड़े वोकैब का यूज कर रहे हैं। इंग्लिश का मतलब ये है कि आप क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और जो बात है उस बात को आप रख रहे हैं। जितने भी आप बड़े बड़े स्पीकर्स को देखिएगा वो एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं और अपनी बात को वहां पे रखते हैं। इंडिया में क्या है, लोग ग्रामर के पीछे ज्यादा पड़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस के पीछे ज्यादा पड़िए, वर्ड की क्लियरिटी ज्यादा होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। ये इंग्लिश का मेन रोल है, वो एक लैंग्वेज है, उसमें जाके आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से आपको PhD नहीं करना है। आपका लैंग्वेज है, डॉक्टर, टीचर आपका प्रोफेशन है, उस हिसाब से आप उस लैंग्वेज को डेवलप करने का सोचिए। इस सेल्फ प्रैक्टिस को आप 6 महीना तक कीजिए, आपकी इंग्लिश एक, आप अपना 6 महीना पहले का वीडियो देखिएगा और 6 महीने बाद का वीडियो देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा क्या ये मैं ही इंसान हूँ। देयर विल बी ए ह्यूज, मतलब कहते हैं कि डेवलप इन योर पर्सनैलिटी। यू कैन नॉट इमेजिन कि व्हाट आई वाज बिफोर 6 months एंड नाउ इट इज एक्सट्रीमली, यू विल फील प्राउड विद योरसेल्फ। डू इट, बिलीव मी, डू इट। मैंने अपनी इंग्लिश इंडिविजुअली डेवलप की है क्योंकि आई वाज द स्टूडेंट ऑफ द हिंदी मीडियम, देन आई डेवलप इट माई सेल्फ, और मैंने इस चीज को एक प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को किया और देयर वाज ए अमेजिंग रिजल्ट। देखिए सर ने जो है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर ब्लूप्रिंट दे दिया आप लोगों को, आप लोग इसको लीजिए और आज से इंग्लिश सीखना स्टार्ट कीजिए। सर ने जैसा कहा कि ग्लोबली लेवल पे जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सीखना, ठीक है। आखिरी बात करके सर से हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे, इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहेंगे। सर पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए और एक बच्चे के लिए मैसेज दे दीजिए कि आज वो क्या करे या उनके लिए क्या सजेशन है आपकी तरफ से, ताकि हम एक बेटर सोसाइटी बना सके, एक बेटर हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन्ड हम अपने बच्चों को बना सके, या जो हमारा जो सोसाइटी का जो कल्चर है कि काम के नाम पर या तो हम गल्फ भागते हैं, या तो मुंबई भागते हैं, या तो दिल्ली भागते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं या लेबर वर्किंग करते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या नज़रिया, हम किस तरीके से अपने नज़रिए को बदल सकते हैं, वो आखिरी बात आप पेरेंट्स से और बच्चों के लिए क्या है वो बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स जो हैं उनको एग्जाम्पल बनना होगा बच्चों के लिए खुद। सपोज एक छोटी सी बात कि एक पेरेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, ऑफिस से कॉल आती है और वो कॉल करके, उनके बॉस की कॉल आती है, वो बोलते हैं कि मैं अभी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। तो बच्चा देख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा भी झूठ सीखेगा। तो हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके को करना चाहते हैं पहले उसको खुद अमल कीजिए। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने आप को देखना होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो बच्चा भी गुस्सा करेगा, आप गाली बक रहे हैं तो बच्चा भी गाली बकेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो पेरेंट्स अपने आप को इवेल्युएट करें कि मेरी क्या क्या कमियां हैं, मेरी क्या क्या कमियां, उन कमियों को इवेल्युएट करके एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए घर पे। दूसरी चीज बच्चों के लिए क्या है, मैं दोबारा करूंगा, उसको एक हर ख्वाहिश उसकी पूरी मत कीजिए। अगर वो 10 चीजें मांग रहा है तो उसमें से आप 6 चीजें कीजिए। 4 चीजें जो हैं उसको लगे कि उसको ना सुनने की आदत है, तो उसको ना सुनने की बच्चे को आदत हो, तो पेरेंट्स इस चीज को अपने दिमाग में ना सुनने की। तीसरी चीज है
कि आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। आप जहाँ भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, एक मामूल बना लीजिए कि 2 घंटा हमको बच्चे के साथ बैठना है, और आप उसको डिसिप्लिन आप पहले खुद लाइए, फिर उस बच्चे को सिखाइए। तो इम्पैक्ट जैसे आप उससे कहिएगा कि मोबाइल मत यूज करो, लेकिन उसके फादर भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसकी मदर भी यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मोबाइल की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और ये बच्चा जो है आपका फ्यूचर है, तो मोबाइल कहीं ना कहीं आपको भी मिनिमाइज करना होगा, तभी बच्चे उस चीज को समझेंगे, अदरवाइज वो नहीं समझेंगे। बाय द प्रैक्टिकल आपको उनको करना होगा। अब बच्चों के अंदर क्या है, बच्चों के अंदर मेरा यही है कि आप एक टारगेट बनाइए, जिंदगी का एक टारगेट बनाइए। आपके जो पेरेंट्स हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप अपने अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए, ये मेरे पेरेंट्स का पैसा है, आप पेरेंट्स का पैसा है और मुझे जल्द से जल्द कामयाब होना है, जल्द से जल्द अपनी एक सोच को रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या है। एक बार की बात है, एक आदमी दिल्ली में था, तो रात के 12 बज गए थे, तो कुछ वर्क की वजह से लेट हो गया। वो बाहर आया तो मेट्रो भी बंद हो चुकी थी और जो लोकल ट्रांसपोर्ट था वो भी बंद हो गया। तो उसने लिफ्ट मांगी तो वहां मिल नहीं थे। एक इत्तेफाक से 10-15 मिनट के बाद एक जबरदस्त मर्सिडीज आई, तो उसने मर्सिडीज को हाथ दिया, उसने रोक लिया। तो मर्सिडीज ने रोका, वो उसके अंदर जाके उसने कहा कि मुझे जाना, तो उसने उसको लिफ्ट दे दी, अंदर जाके बैठा। अब उसके जो कंफर्टेबल है, उसकी जो लग्जरी एक कार है, उसको वो फील करने लगा, बेहतरीन उसकी सीट, बेहतरीन उसका म्यूजिक सिस्टम। तो कहा, उसका जो ओनर था, जो कार चला था, बोला कैसी कार है? बोले बहुत ज़बरदस्त कार है। तो बोला 90 लाख की कार है ये। फिर थोड़ी देर बाद बोला आपको पता है ये कार मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट की है। बोले चलिए गुड। फिर आगे बढ़ा, फिर वो जो ओनर था कार का, बोला आप भी ये सोच रहे होंगे कि काश मेरे फादर भी इतने अमीर होते या उतना बड़ा बिजनेस होता कि वो मुझे कार देते। बोले नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि इससे भी अच्छी कार अपने फादर को गिफ्ट करूंगा। तो देखिए सोच, यानी कि यहाँ पे सोच है कि सब कुछ उनको माँ बाप परोस के दे दे। इस सोच को बच्चे को खत्म करना होगा। बच्चे को ये सोचना है कि जल्द से जल्द। दूसरी बात रही कि सऊदी अरबिया, मैं भी मानता हूँ कि मैक्सिमम लोग सऊदी अरबिया, जहाँ पे चलिए 2% से 3% लोग हैं जो एक अच्छी जॉब में है, बाकी 97-96% लोग, 95% खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जो लेबर क्लास में है, जो अपनी फैमिली को छोड़े हुए हैं, जो बहुत मजबूरी से वहां पर है। तो उसको खत्म करने के लिए क्या है कि एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो हमारी कम्युनिटी है वो काम नहीं करना चाहती है। जैसे एक समोसे बेचना उनको पसंद नहीं है, वहां पे जाके वो लेबर का काम 54 डिग्री में करेंगे। यहाँ पे इनको जूस बेचना पसंद नहीं है। देखिए आप अपने करमगंज में कितनी शॉप्स खुल गई हैं और वो लोग 1500, 2000, 1000 डेली का कमाते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों को बेहतर गाइडेंस कर पाते हैं। तो सबसे पहले वही जो है कि एक बचपन से ईगो था, जो आपने कहा कि कूड़ा का पेपर उठा कर नहीं डाला, तो वो कहीं ना कहीं आज ईगो है। तो सबसे पहले तो ईगो को हटाइए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके लिए यहाँ भी बहुत सारी जॉब्स है। और मैंने अपना सेल्फ एनालाइज किया, जिसने 20 साल दरभंगा में दिया बिजनेस में और जिसने 20 साल वहां दिया, वो कई गुना यहाँ पे डेवलप हो गया। मेरे जो मतलब पार्टनर हैं चेयरमैन रशीद अनवर सर, वो यहाँ अपना एक पहचान बनाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने देखा कि उन्होंने बहुत पहचान बनाई। तो यहाँ पे वक्त लोग देते हैं, सोचते हैं शॉर्ट टर्म सक्सेस हो जाए। और दूसरी चीज है कि कोई भी यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं, मुझे वही सऊदी के लोगों से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, वो सोचते हैं कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लेके आएंगे और बिजनेस हो जाएगा। एक दुकान लेते हैं, उसमें कपड़ा रख लिया, चूड़ी रख लिया, जो रख लिया, गिफ्ट का सामान, 2-3-6 महीने बाद किराया भी नहीं निकल रहा है, 1 साल होते होते बंद हो गया। जो 20 लाख उनका हार्ड अर्न मनी था वो खराब, दोबारा चले गए वो। मेरा ये कहना है कि आप जो भी चीज करते हैं पहले उसका परफेक्शन लाइए। अगर आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं तो पहले एक बेहतर सेल्समैन बनिए। आप 6 महीना आके एक छोटी दुकान में काम कीजिए, 6 महीना बड़े दुकान में काम कीजिए, 1 साल अपने कॉन्टेक्ट को डेवलप कीजिए, और फिर आप देखिए एज ए सेल्समैन आप कितनी सेल करा पा रहे हैं। अगर आपको लगता है एज ए सेल्समैन मैं करा पा रहा हूँ सेल्स को, तो आप देखिएगा फिर उसके बाद जो आप बिजनेस कीजिएगा 2 साल। लेकिन यहाँ पे लोगों को क्या है, उनको लगता है कि 2 दिन के अंदर हमारा बिजनेस में प्रॉफिट आगे बढ़ जाए, 2 दिन में प्रॉफिट आगे बढ़ जाए।
तो ये मुमकिन नहीं है। आपको पहले उस स्किल को डेवलप करना होगा। मैंने आज भी कहा कि जितना, क्योंकि देखिए जितना कम डेवलप होता है वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बिहार सबसे कम डेवलप स्टेट है, तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा है, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। यहाँ पे अगर वही जो आपका मेन टॉपिक है कि स्किल नहीं है और उस स्किल को डेवलप नहीं करना चाह रहा है, अगर ये चीजें डेवलप कर लिया तो सऊदी से दुबई से लाख गुना, क्योंकि दुबई सऊदी का सैचुरेशन लेवल आएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि वो बहुत डेवलप्ड हो चुका है। लेकिन अभी हमारे यहाँ डेवलपिंग गैप बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बस ये है कि करेक्ट स्किल चाहिए। तो यहाँ के लोगों को चाहिए कि यहाँ के स्किल पे अपने आप को दे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में घुसे। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग घुसना चाहते हैं वो अपने आप के कम्युनिकेशन को डेवलप करें, एआई को जाने, क्रिटिकल थिंकिंग को जाने, लीडरशिप क्वालिटी को समझे। यहाँ पे बहुत बिजनेस क्रिएट होंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, तो उससे इनका आगे ये लोग बढ़ेंगे। और लेडीज को पढ़ाएं, क्योंकि वो ज्यादा वक्त देती है अपने बच्चों पे। अगर अपने घर में एक लेडीज को पढ़ा दिया, वो पूरी फैमिली को डेवलप कर देगी। उनके क्वालिटी एजुकेशन में टाइम दिलवाइए, उनको सिर्फ झाड़ू पोछे और इस चीज में उनको बिजी मत रखिए। आप अच्छा पैसा कमा लीजिएगा, 10,000 में एक आदमी को रख के घर के सारे काम करा दीजिएगा, और वो लेडीज आपके पूरे खानदान के मुस्तकबिल को कहाँ से कहाँ बढ़ा देगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जो सबको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक जी सर, माशाल्लाह, बहुत कीमती बातें जो है सर की तरफ से आई है। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप, और बहुत सारी बातें सामने आई, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सर ने जो है सारे खुलासा जो सामने कर दिए। क्या कमियां हैं हमारे अंदर, पेरेंट्स के अंदर, जो स्टूडेंट है उसके अंदर, हमारी सोसाइटी में क्या कमियां हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। खास तौर पे जो कम्युनिकेशन स्किल है, सर ने इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में बताया, वो सब कैसे हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें सर ने बता दी है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले मेहमान के साथ। सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सर ने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया, आपके साथ, हमारे साथ जो है सर यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद थे। अगले वीडियो में अगले मेहमान के साथ एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका होस्ट, आपका दोस्त फजले रब। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत।